अग्निपथ की आग में रेलवे की 700 करोड़ की संपत्ति स्वाहा। देश भर में अग्निपथ स्कीम का विरोध हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध बिहार में देखने को मिल रहा है, जहां लगातार रेलगाड़ियों के जलने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि रेलवे की 700 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हो चुका है और सबसे ज्यादा रेलगाड़ियां बिहार में ही जलाई गई हैं, जहां पर रेलवे को भारी नुकसान हुआ है। अग्निपथ के विरोध में फूंकी रेलगाड़ियों की करोड़ों में है कीमत। करीब एक कोच को बनाने के लिए 80 लाख रुपए रेलवे को खर्च करना पड़ता है, तब जाके एक बोगी एक कोच बनती है, जबकि 10 से 15 करोड़ रुपए खर्च करके रेलवे का एक इंजन तैयार किया जाता है रेल का, जिसमें 10 रेल के इंजन उपद्रवियों ने फूंक दिए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में एक पैसेंजर ट्रेन में लगभग 24 बोगियां होती हैं और इसमें सभी तरह के कोच लगे होते हैं। साथ में पेंट्री कोच भी लगा होता है, लगेज गार्ड कोच और जनरेटर कोच भी शामिल होते हैं। सेना की भर्ती को लेकर हाल में ही अग्निपथ स्कीम सरकार ने लॉन्च की थी। इसे लेकर देश भर में विरोध तो हुआ, लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन बिहार में तो एक के बाद एक कई जगह पर रेलगाड़ियों को फूंक दिया गया। बिहार की राजधानी पटना से लेकर गया तक, समस्तीपुर से लेकर लखीसराय तक स्टेशनों पर खड़ी खड़ी ट्रेन धू धू कर जलती नहीं। ये ट्रेन जल रही नहीं थी, हमारे देश का पैसा जल रहा था। रेलवे का 700 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, जबकि बिहार के अलावा दूसरे राज्यों में ये नुकसान नहीं हुआ। छोटी मोटी घटनाएं सामने आई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए घटनाओं को अंजाम नहीं देने दिया। लेकिन बिहार में तो उपद्रवियों ने खूब उपद्रव किया और करीब 60 बोगी जला डाली, जबकि एक बोगी बनाने की कीमत है जो 80 से 90 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जबकि रेलवे को एक रेल का इंजन बनाने के लिए करीब 10 से 15 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। रेलवे के 10 इंजन फूंक दिए गए। हम आपको मोटा मोटी रेलवे के कोच की कुछ जानकारी दे देते हैं। रेलवे के जनरल कोच में करीब 80 लाख रुपए खर्च आता है बनाने के लिए, और ये खर्च दूसरी अगर श्रेणी की बात करें, स्लीपर या फिर जनरल की, तो उसमें और भी खर्च बढ़ जाता है। एक स्लीपर कोच बनाने के लिए करीब 1 करोड़ रुपए का खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा अगर वो एसी कोच है तो कीमत बढ़ जाती है और करीब 1.5 करोड़ रुपए से लेकर 2.5 करोड़ रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं, जबकि जो फर्स्ट एसी है, एग्जीक्यूटिव एसी है, उसमें 3 करोड़ रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं, तब जाके रेलवे की एक बोगी बनती है। वहीं सरकार को एक इंजन बनाने के लिए 20 करोड़ रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं और ये लागत डीजल इंजन से लेकर इलेक्ट्रिकल इंजन के हिसाब से अलग अलग तय होती है। आमतौर पर भारत में एक पैसेंजर में ट्रेन में करीब 24 बोगियां होती हैं और इसमें सभी तरह के कोच होते हैं। पेंट्री होती है, स्लीपर, जनरल कोच और एसी। अग्निपथ स्कीम को लेकर चल रहे विरोध में सबसे ज्यादा नुकसान रेलवे को हुआ है, क्योंकि उपद्रवियों ने सबसे ज्यादा रेलवे को ही निशाना बनाया है। रेल कोच हो या फिर स्टेशन, सबको एक तरफ से फूंकते गए। इसके अलावा निजी संपत्ति अलग से फूंकी है। निजी संपत्ति हो या फिर शासकीय संपत्ति, इन उपद्रवियों ने किसी को नहीं गिना, एक तरफ से बस आग के हवाले करते गए। लेकिन रेलवे को भारी नुकसान हुआ है। 700 करोड़ रुपए स्वाहा हो चुके हैं और ये 700 करोड़ रुपए आपके अपने देश के थे, अपने राष्ट्र के थे, जिन्हें उपद्रवियों ने फूंक दिया। आपको बता दें कि इस विरोध में अब तक करीब 700 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे की संपत्ति का नुकसान हो चुका है, और जो निजी संपत्ति अभी तक जलाई हैं, गाड़ियां जलाई हैं, स्कूल बसें जलाई हैं, वो अलग है। दोस्तों, भले ही छात्रों का गुस्सा सरकार से था, लेकिन इन तस्वीरों को आप सही नहीं ठहरा सकते, क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर आप भी अंदाजा लगाइए कि किस तरह से उपद्रव किया गया है। एक तरफ से सब आपने फूंक दिया है और आपने इस देश के 700 करोड़ रुपए फूंक दिए हैं। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ।